नमस्कार, मैं कृषांत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर व्यू। खबर व्यू की टीम आज पहुंच चुकी है गाजियाबाद। गाजियाबाद के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल गणेश हॉस्पिटल और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा। और मैम का कोई परिचय जो है कराने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा जो काम है इसलिए मैंने मैम का परिचय दिया आपको। और मैम इस हॉस्पिटल के फाउंडर भी हैं और मैम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं माँ बनने में असमर्थ हैं, वो माँ बनने के लिए जो जद्दोजहद करती हैं, उसमें मैम किस तरह से उनके जद्दोजहद को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मैम ने मातृत्व का सुख प्रदान किया है। तो आइए हम बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। मैम आपका कोई परिचय कराने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने परिचय कराया है। आप इतनी अच्छे डॉक्टर और आपका अनुभव जो रहा है वो समाज में दिखता है, गाजियाबाद में दिखता है, पूरे प्रदेश में दिखता है। तो आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ये क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी जी, असल में अंडे बाहर निकाल के और टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बनाया जाता है जी, और 3 दिन बाद जब बच्चा बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जी। मैम दूसरा सवाल मेरा ये है कि टेस्ट ट्यूब और आईवीएफ में कोई अंतर होता है क्या? क्योंकि गांव और सुदूर जो काफ़ी दूर दराज के जो गांव हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो ये क्या अंतर होता है क्या कुछ? नहीं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब हम अपने शरीर के अंदर गर्भाधारण कराते हैं तो उसको इन वाइवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराना। तो वही टेस्ट ट्यूब बेबी भी है, उसमें भी हमने अंडा निकाला और सीमेन मिलाया, बच्चा बनाया और बच्चा बनाने के बाद उसे शरीर के अंदर स्थापित किया। मैम आईवीएफ और इक्सी जो बोलते हैं, दोनों में कोई विशेष अंतर? हाँ, इन दोनों में बहुत अंतर है। आईवीएफ में अगर हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं होता है, जी, जैसे किसी के नले बंद हैं जी, या अंडे नहीं बंद हैं, जी, अंडे सही से नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं को जो इलाज दिया जाता है और उसके बाद में हम सीमेन लेके मतलब अंडे निकालने के बाद उस डिश के अंदर हम सीमेन को डाल के ऑटोमेटिक वो स्पर्म अंडे के अंदर चला जाता है, तो उसको हम आईवीएफ कहते हैं। लेकिन जिसमें मेल फैक्टर होता है, हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें स्लाइड में देख के अच्छी क्वालिटी का स्पर्म लेके उसका इंजेक्शन अंडे के अंदर लगाते हैं, तो एम्ब्रियो क्वालिटी बेटर होती है और रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो ये आईसीएसआई या इक्सी कहते हैं इसको। मैम जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें उस इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट महिला के अंदर? जो इंजेक्शन महिलाओं को लगाए जाते हैं उनसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट महिलाओं में नहीं होता है। ये हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं। असल में हर महिला को 1 महीने में 1 अंडेदानी में 1 अंडा बनता है। जब हम आईवीएफ करते हैं तो उस अंडे को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते समय कभी-कभी वो अंडा खराब होने का डर रहता है और इतना पैसा वेस्ट हो जाता है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि मरीज के अंदर से कम 6 या 7 अंडे निकाल लिए जाएं और उन अंडों के द्वारा हम आईवीएफ करें। जी। तो इसके लिए वो हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उनके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट अभी तक मैंने नहीं देखे और ना ही होते हैं, ना कहीं लिखे हैं। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के होते हैं, बस इतना ही। मैम जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिस प्रक्रिया से किया जाता है, उस प्रक्रिया के लिए जो महिलाओं का उम्र होता है वो निर्धारित होते हैं क्या? हाँ, महिलाओं की जो उम्र होती है, जो रिप्रोडक्टिव एज जिसे कहते हैं, जी, 16-17 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, उसके बाद अंडे बनने स्टार्ट होते हैं। तो आइडियल टाइम 18-19 साल से लेकर के और
35 साल तक मैक्सिमम होता है। उसके बाद अब हिंदुस्तान में अक्सर महिलाओं की अंडेदानियों में अंडों की क्वांटिटी कम होने लगती है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 50 साल में महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है, तो 40 साल के बाद अक्सर उनके हार्मोन्स बहुत घट जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको आईवीएफ करना भी है तो हमें डोनर के बारे में सोचना पड़ता है। अदरवाइज रिप्रोडक्टिव एज निर्धारित होती है, तो आप ऐसा समझ लें कि 15-16 साल से लेकर के और मैक्सिमम 35-40 साल तक हम महिलाओं के अपने अंडे से बच्चा बना पाते हैं। जी मैम, इस पूरे प्रक्रिया में जो आईवीएफ का पूरा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो महिलाएं होती हैं, उस महिलाओं के जो जीवन पे असर पड़ता है इसका, वो असर पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव, महिला या इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं, हॉर्मोन्स के कोई बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, बच्चा जब बन जाता है और महिलाओं के शरीर में चला जाता है तो बच्चा बढ़ता है और उनका स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। लेकिन इसमें ये भी एक दिक्कत है कि कई बारी महिलाओं को बहुत स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से भी आईवीएफ कई बार सफल नहीं होता है। अदरवाइज आईवीएफ के कोई बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बच्चा पैदा होने के बाद महिला नॉर्मल हो जाती है। जी मैम, आईवीएफ के थ्रू क्या मनचाहे जो बच्चे होते हैं, जैसे बाल घुघराले होना या ब्लू आइज होना या कुछ रंग विशेष चाहिए होता है, लोगों की सोच होती है, आम दृष्टिकोण से लोग सोचते हैं कि मेरे बेटे या बेटी के अंदर ये गुण हो, तो क्या उस हिसाब से क्या ये आईवीएफ के थ्रू जो है उनको, इनका जो महिलाएं होती हैं, उनका ये सपना पूरा हो सकता है क्या? नहीं, ये सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कीटाणु या स्पर्म तो हम उनके हस्बैंड के लेंगे और अंडे हम उनके लेंगे। जी तो जो हमारे शरीर में जेनेटिक चेंजेस आएंगे वो तो उसी तरह के आएंगे जैसे एक नॉर्मल या नेचुरल बच्चे में होते हैं। तो उसमें फर्दर हम बच्चे में कोई घुंघराले बाल या हम कोई एक्स्ट्रा कलर आईज का ये सब नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लिए एम्ब्रियोज बनने के बाद उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, पीजीटीए टेस्ट कहलाता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में 40 साल के ऊपर एआरटी रूल्स के हिसाब से करा सकते हैं, जी लेकिन उससे भी आप इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बच्चे में, और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत ये गैर कानूनी भी है। मैम, पीसीओडी क्या होता है ये? पीसीओडी एक प्रकार का ओवुलेशन डिसऑर्डर है जी जिसमें महिलाओं के अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं। जी ये अक्सर बच्चियों के अंदर जब वो बच्ची पैदा होती है तो अंडेदानी गोल होती है जी और अंडे उसमें बिखरे होते हैं, तो अंडे को बढ़ने का हर महीने समय मिलता है और वो नॉर्मली फूटता भी है। लेकिन अगर अंडेदानी अंडाकार है और उसमें जो अंडे हैं वो उस अंडेदानी के अंदर चारों तरफ रिंग की तरह अरेंज होते हैं, जी तो उन अंडों को बढ़ने की जगह नहीं मिलती है, और चूंकि जगह नहीं मिलती है इसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं और अक्सर प्रेगनेंसी होने में परेशानी आती है। तो ये ओवुलेशन डिसऑर्डर है, इसमें अंडे बढ़ाने के लिए हमें दवाइयाँ या इंजेक्शन के द्वारा अंडे बढ़ाने पड़ते हैं। जी मैम, आजकल क्या है कि हर महिला जो है मां नहीं बन सकती है, प्राकृतिक का जो नेचर का जो चल रहा है उसके लिए तो आईवीएफ के थ्रू ठीक है, आप लोग इलाज कर देते हैं, हो भी जाता है। दूसरी बात यह है कि सेरोगेसी जो होता है, ये सेरोगेसी क्या है? सरोगेसी उन महिलाओं के लिए फ्रूटफुल होती है जिनमें जो कमिश्निंग कपल है, जिनके पास बच्चा नहीं है जी लेकिन उनकी अंडेदानियां ठीक हैं, जी बच्चेदानी के अंदर बड़ी बड़ी रसोलियां हैं, बच्चेदानी में कोई खराबी है, कभी कभी टीबी की वजह से बच्चेदानी के अंदरूनी खाल खराब हो जाती है तो वो बच्चा नहीं पकड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम कमिश्निंग कपल के अंडे निकालते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। पहले उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, फिर अंडे निकालते हैं, फिर उसके बाद में उनके हस्बैंड के कीटाणुओं के साथ हम मशीन में एम्ब्रियो बनाते हैं और वो एम्ब्रियो किसी तीसरी महिला की बच्चेदानी में, जिसकी महिला की बच्चेदानी और बच्चेदानी के अंदर की खाल रिसेप्टिव होती है, उसमें डाल दें। इसको सरोगेसी कहते हैं। जी लेकिन ये हिंदुस्तान में पहले ऐसा बहुत होता था कि लोग बाग सरोगेसी के द्वारा पैसा कमाने का प्रयास करते थे, जी लेकिन अब जब से एआरटी रूल्स
गवर्नमेंट ने लागू करे हैं, तो इसके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं। तो कमर्शियल सरोगेसी अब हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है। अगर सरोगेसी किसी को करानी है तो ऐसा हो सकता है कि जो महिला है जिसके अंडे हैं उनकी अपनी फैमिली का कोई बंदा हो, जैसे उनकी भाभी हैं या उनकी बहन है, तो वो इस बने हुए एम्ब्रियो को अपने अंदर डलवा लें, तो उस प्रकार की सरोगेसी हिंदुस्तान में कानूनी तौर पे संभव है। मैम, आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे पैदा कराए जाते हैं और एक नेचुरल बच्चे पैदा होते हैं, इन इन दोनों प्रोसेस में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चों में कुछ अलग लक्षण या कुछ निगेटिव पॉजिटिव लक्षण जो पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंडा और कीटाणु इनके मिलने से बच्चा बनता है। नेचुरल में नले ठीक होते हैं, वही बच्चा बन के बच्चेदानी में जमता है। और आईवीएफ में हम अंडे को बाहर निकालते हैं और कीटाणु मिला के बच्चा बनाते हैं, उस बच्चे को यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चा मशीन में बनता है वो जब बच्चेदानी पकड़ती है तो उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो बच्चा आउटसाइड बनता है। तो उस बच्चे में कभी कभी महिला को ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या इस तरह के बच्चे कई बार 9 महीने तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इनमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। बट प्रैक्टिकली डिलीवरी के बाद आप टेस्ट ट्यूब बेबी वाला बच्चा और नेचुरल बच्चे में कोई फर्क नहीं बता सकते, न कर सकते। मैम, ये जो आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू जो बच्चे पैदा होते हैं, इसका जो सेंटर है देश के सभी छोटे बड़े शहरों में जो है वो उपलब्ध है। और आप एक काफ़ी अनुभवी डॉक्टर हैं इस क्षेत्र में। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को देखा जाए तो पूरे प्रदेश के डॉक्टरों में से गिने चुनों में से एक आप हैं, ठीक? तो इसके थ्रू अगर जो अन्य हॉस्पिटलों में जो इलाज होते हैं और आपके थ्रू जो इलाज हो रहे हैं, इसमें कुछ विशेष अंतर, और आपके थ्रू अगर इलाज करवाती है कोई महिला या कोई कपल करवाता है, तो उसको क्या आपके हॉस्पिटल से कुछ बेनिफिट्स वगैरह या कुछ स्पेशल सुविधाएं वगैरह जो उपलब्ध आप करा सकती हैं? हमारा सेंटर 2005 में शुरू हुआ था और पहली डिलीवरी 2006 में हुई थी। तो ये इनफर्टिलिटी एक ऐसा फील्ड है जिसमें रेगुलर स्टडीज की जरूरत होती है। नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं, उनको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ता है, और एक स्किल्ड गायनेकोलॉजिस्ट जो इसकी रेगुलर पढ़ाई करती रहे और अपग्रेडेड रहे, नई नई कोक्रेन डाटा स्टडीज के साथ में हम काम अपना कर रहे होते हैं, तो हम अपने काम को बहुत इम्प्रूव कर पाते हैं। तो एक स्किल्ड गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, एक अच्छा आईवीएफ सेंटर जिसमें लैब मेंटेनेंस बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके अंदर वीओसीज बढ़े हुए ना हों, लैब के इंक्यूबेटर्स अच्छे हों। तो हमारे अस्पताल में हमने लैब को रीडू करने के बाद में ये सब चीज़ों को बहुत इम्प्रूव किया है, और पहले भी हमारी लैब में इन सब बातों का बहुत ध्यान रखा जाता था। इसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और हम हर साल की एक डाटा एनालिसिस बनाते हैं, उससे भी ये पता चलता है कि रिजल्ट्स हमारे कितने अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है जो पुरानी लैब्स होती हैं उनके रिजल्ट्स हमेशा बेटर होते हैं। तो हमारा पहला आईवीएफ सेंटर है इस पूरे क्षेत्र का, पहला आईसीएसआई ट्विंस और पहला आईवीएफ गाजियाबाद एरिया का, बल्कि मैं ये कहूँगी नॉर्दर्न यूपी में, मतलब आगरा के बाद में हमारा पहला सेंटर था जहाँ हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। और भगवान की कृपा से जो हमारा पहला बैच लगा था उसी में हमारी 3-4 प्रेगनेंसीज पॉजिटिव आई थी। 2005 में सेंटर खोल के 2006 की शुरुआत में ही हमने उन मरीजों की डिलीवरी कराई थी। और इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अपग्रेडेड है। इसमें इक्विपमेंट्स भी आपको रेगुलरली बदलने पड़ते हैं। अगर इक्विपमेंट थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसकी वर्किंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसके लिए अगर इक्विपमेंट को टाइम टू टाइम आप चेंज करें, इनक्यूबेटर्स वगैरह बदलें, तो रिजल्ट्स आपके कंसिस्टेंट और अच्छे रहते हैं। मैम, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये। मैम, जो गांव देहात की जो औरतें होती हैं, जो कपल्स होते हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे कपल्स आ जाते हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं।
तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको जो इस हॉस्पिटल से, चूँकि क्या है कि अभी भी हमारे गाँव क्षेत्र में काफ़ी गरीबी है, आप इस चीज़ को देखती होंगी। अगर उस तरह के और कपल्स आ जाते हैं, मरीज़ आ जाते हैं आपके पास, तो आप उनके लिए जो फ़ीस निर्धारित आप लोग कर रखे हैं, उसमें कुछ मतलब क्या फ़ीस वगैरह है? ये चूँकि हम अपने माध्यम से अपने दर्शकों तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि जो बेस्ट सर्विसेज़ वगैरह हैं, बेस्ट इक्विपमेंट हैं, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, उस पे अगर हम बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये बात भी बनता है कि इस बेस्ट का जो फ़ीस वगैरह होता है, बाय द वे मातृत्व बनने की चाह हर महिला में होती है। तो मैम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैम इस हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज कराने आता है, तो उसका बेसिक फ़ीस वगैरह क्या होता है? देखिए, जो ओपीडी कंसल्टेशन है वो तो शहर में जो सबकी है वही हमारी भी है। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशल सुविधा है वो ये है कि एक हम लोग मेडिकल प्रिविलेज कार्ड बनाते हैं। जी। 500 रुपए का बनता है जी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो इस प्रकार के मरीज हैं उनमें पूरे अस्पताल में हर जगह डिस्काउंट होता है। जी। जितने ब्लड टेस्ट हैं उनमें 20% डिस्काउंट, जी। दवाइयाँ हैं उनमें 10 से 15% डिस्काउंट। जी। इसके अलावा अपने आईवीएफ में भी 10% के करीब डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो एवरेज पैकेज में अगर 1.5 लाख का आपका पैकेज है तो 10% के डिस्काउंट के बाद मरीज को काफी आराम जी, मिलता है जी, उससे। बिल्कुल। तो गरीब महिलाओं के लिए ये हमारा जो मेडिकल प्रिविलेज कार्ड है ये बहुत फायदेमंद है और ये सिर्फ आईवीएफ के लिए नहीं है, पूरे अस्पताल में ये एक कार्ड रिसेप्शन पे फैसिलिटी है जो हम समझते हैं कि हम 1997 से ये फैसिलिटी हम अपने मरीजों को दे रहे हैं और ये कार्ड हमारा 1 साल के लिए वैलिड होता है क्योंकि आईवीएफ में जब हम ये हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के ट्रीटमेंट करते हैं तो अक्सर तौर पर 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट 2-3 महीने चलता है। जी। एम्ब्रियो डालने के बाद अगर किसी का पॉजिटिव नहीं आया जी। तो हम अगला साइकिल 2 महीने बाद करते हैं। जी। तो एटलीस्ट ये 1 साइकिल के दौरान हम 3 साइकिल इस कॉम्प्रोमाइज रेट में कर पाते हैं जिससे कि अक्सर 95-99% रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाते हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर अर्चना मैम साफ तौर पे उन विशेष गरीब महिलाओं के लिए जिस तरह से अपने हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसमें जिस तरह से छूट दे रखी हैं, शायद ही कोई अदर हॉस्पिटल में मिलते होंगे। कैमरामैन अनिल के साथ मैं कृष्ण जायसवाल, खबर व्यू, गाजियाबाद।